दोस्तों, घर को मजबूत बनाना है तो ठेकेदार की ये 9-10 बातें कभी नहीं माने। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बड़ा काम का होने वाला है। जब भी आप घर बनाना चाहते हैं या घर बनाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। काश यदि ये वीडियो मैं पहले देख लेता तो आज मेरे मकान की ये दुर्दशा नहीं होती। दोस्तों, मकान, हाउस, घर बनाते समय आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। जब आप केवल और केवल ठेकेदार के भरोसे मकान बनाने का ठेका दे करके अपन 4-6 महीने के का टाइम स्पेंड नहीं करते हैं अपने मकान के प्रति, तो फिर आपको बहुत पछताना पड़ता है। घर मजबूत बनाना है आपको, घर को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, बहुत ही अच्छा बनाना है, तो आपको इन बातों को फॉलो करना ही होगा। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए स्ट्रांग हाउस, ये यदि जानना चाहते हो तो आज इस वीडियो में केवल और केवल 5-7 मिनट का समय दीजिए और समझिए कि आपको एक कैसा घर बनाना है। जब बात आती है फाउंडेशन की या फुटिंग की, तो ज्यादातर ठेकेदार जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो ठेकेदार काम करते करते ठेकेदार बन गए। अनुभव उनको हो जाता है वर्क का, मगर वो न तो डिजाइन देते हैं न ड्राइंग देते हैं आपको, और अपने हिसाब से काम कर देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप घर बनाएं, जब भी आपको फुर्सत मिले, आप एक डिजाइन इंजीनियर के पास में जाइए जो एजुकेटेड होने के साथ साथ इस वर्क का बहुत अच्छा जानकार हो। आपके शहर में, चाहे वो आप इंडिया के किसी भी कोने में घर बना रहे हैं, वहां एक डिजाइन इंजीनियर आपको जरूर मिल जाएगा, और आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं उसको। वो आपको अच्छी तरह से डिजाइन और ड्राइंग बना करके देगा। उसी डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार आपको घर बनाना है। ठेकेदार के कहे मुताबिक आपको घर नहीं बनवाना है। हाँ, ठेकेदार की अच्छी बातों को जो आपके समझ में आ जाती हैं उनको मानिए, मगर इंजीनियर ने जो डिजाइन ड्राइंग बना करके दी है उसको डिसओबे कभी मत कीजिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि प्लिंथ जब आपको लेना है तो कितना ऊंचा लेना है, आपकी रोड से कितनी ऊंचाई तक प्लिंथ आपको लेना है, ये आपको अपने डिजाइन इंजीनियर से साइट दिखवा करके, यानी जहां आप मकान बनाना चाहते हैं वहां उनको ला करके विजिट करवा करके उसके बाद में तय करें। अपनी मर्जी से नहीं तय करें। कई बार डिजाइन इंजीनियर्स भी लिख देते हैं उसमें कि प्लिंथ हाइट ऑफ प्लिंथ एज पर साइट। तो साइट का मतलब ये है कि वो आपकी साइट पे आकर के बताएंगे। वो उनको देखनी पड़ती है कि इधर की रोड कितनी ऊंची है, इधर की रोड में कितनी ढलान है, उस हिसाब से बनानी पड़ती है। आगे की सोचनी पड़ती है। मकान बनाने के लिए आपको 50 साल आगे की बातें सोचनी पड़ती हैं, तब जाकर के आपका मकान प्रॉपर तरीके से बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप स्टील यानी रेनफोर्समेंट बांधते हैं, कंक्रीट करने से पहले आपको स्टील का रेनफोर्समेंट बांधना पड़ता है, चाहे वो कॉलम का हो, बीम का हो, फाउंडेशन बीम का हो, प्लिंथ बीम का हो, या ऊपर की आरसीसी की जो छत डालते हैं उसका हो। उसमें आपको डिजाइन इंजीनियर के कहे अनुसार ही आपको स्टील देनी है। आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिसने ठेका ले रखा है, वो आपको कह देता है कि साहब 12 mm के 4 सरिये डाल दीजिए इस बीम में, बहुत है, हम सब जगह डालते हैं, 200 मकान मैंने बना दिए, 400 मकान बना दीजिए। आप उसकी बात सुन लीजिए, मगर माननी कोई जरूरी नहीं है। सुनिए सबकी, करिए मन की, और जब मन की आप करेंगे तो आपका मन कहेगा कि डिजाइन इंजीनियर ने क्या कहा है। डिजाइन इंजीनियर आपका जो बनाता है, वो जो आपको गाइड करता है, उसमें स्टील रेनफोर्समेंट का सारी डिटेल दी हुई होती है। उस डिटेल्स को फॉलो कीजिए। यदि उन्होंने 12 mm के सरिये दिए हैं तो 12 mm के दीजिए, उन्होंने 16 mm के दिए हैं तो वो लोड के हिसाब से देना पड़ता है उनको, उस हिसाब से आपको 16 mm के दीजिए। अब बात आती है स्ट्रिप्स की। आपको आपका
कॉन्ट्रैक्टर कह देता है कि आप साहब इसमें 25-25 सेंटीमीटर की दूरी से स्ट्रिप्स हैं वो दे दीजिए। नहीं, आपका जो डिजाइन इंजीनियर कहता है 20 mm की दूरी से, 20 सेंटीमीटर की दूरी से कहता है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी से दीजिए, 15 सेंटीमीटर की दूरी से कहता है तो 15 सेंटीमीटर की दीजिए, और यदि वो 28 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की कहता है तो उतनी ही दूरी दीजिए। ज्यादा सरिया डालना भी कोई जरूरी नहीं है, उससे भी स्ट्रेंथ कमजोर हो सकती है। या यूं कह सकते हैं कि कंक्रीट और स्टील का एक निश्चित माप होता है, उसी माप से स्टील दी जाती है। अपनी मन मर्जी से कोई इंजीनियर नहीं देता है और कोई ठेकेदार दिलवा देता है, तो ये समझिए कि उसकी जानकारी कम है। दोस्तों, अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉपर ओवरलैपिंग आपको देनी चाहिए। स्टील जब वर्टिकल बार या हॉरिजेंटल बार जब आप देते हैं तो उसके ऊपर सरिये का इतना, जैसे इस तरह से एक सरिये के ऊपर दूसरे सरिये को ओवरलैप देना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा एल देना पड़ता है ताकि वो सरिया है वो उसमें नीचे वाला सरिया उसमें जाकर के ऊपर ऐसे हो जाए। इस तरह का वो जरूर दीजिएगा। और उसके बाद में आपको एल है वो जो ओवरलैप है वो प्रॉपर देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ओवरलैप नहीं होगा तो स्टील की जो रेनफोर्समेंट है उसका प्रॉपर लोड लेने के लिए वो कमजोर रह जाएगा और वहां से आपको परेशानियां पैदा हो जाएंगी। आपका कॉलम क्रैक हो जाएगा, आपकी बीम है वो क्रैक हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में आप बहुत बड़ी भूल कर पाएंगे और कर देंगे, और आपको कभी ऐसा महसूस होगा कि काश मैंने ये वीडियो पहले देख लिया होता तो आज मेरे साथ में ये परेशानी नहीं होती। दोस्तों, इसके साथ में क्योरिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत से ठेकेदार जब आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो वो अपना पैसा बचाने की सोचते हैं, वो आपके मकान के बारे में नहीं सोचते हैं। उनको पता है मकान गिरेगा नहीं, उनको पता है मकान में कोई क्रैक नहीं आएगा, मगर प्रॉपर लोड लेने के लिए, क्योंकि आज मकान बनाने के बाद में तुरंत उसमें क्रैक नहीं आते हैं, वो बहुत टाइम के बाद में आते हैं, और जब टाइम के बाद में आएंगे उस समय तक वो अपना पेमेंट ले लिया करके आपसे दूर चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्योरिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर क्योरिंग 28 दिन तक होनी चाहिए, 28 दिन, 28 डेज कंक्रीट की। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर क्योरिंग करवानी चाहिए। क्योरिंग करने के लिए आपको गनी बैग्स कॉलम के चारों तरफ लपेटने चाहिए और फिर उसके ऊपर क्योरिंग करवानी चाहिए। बीम वगैरह जो आती हैं उन पे भी करवानी चाहिए। छत की क्योरिंग की अलग थ्योरी होती है, वो थ्योरी मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इन सारी बातों का ध्यान रख करके अपना घर बनाते हैं तो आपका घर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्टेबल यानी मजबूत बनेगा, और आप एक दिन ये सोचेंगे कि ये वीडियो अपन ने पहले देख लिया इसलिए अपना घर इतना सुंदर बन गया, इतना बढ़िया बन गया, इतना मजबूत बन गया। वीडियो आपको पसंद आता है तो उन सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए जिनको घर बनाना है। आपका कोई भी दोस्त घर बनाने की सोच रहा हो तो उसको जरूर बताइएगा कि SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर की चैनल पे आप जाइए और वहां देखिए घर बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट करने के लिए, एग्रीमेंट करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये वीडियोज आप देख लीजिए। घर बनाने से पहले आपको इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।